मेरा नाम संगीता है। मैं 19 साल की एक सीधी सादी लड़की हूँ। मैं दिखने में बहुत ही खूबसूरत हूँ। सभी लोग मुझे हुस्न की मलिका कहकर बुलाते हैं। मैं बहुत ही गोरी हूँ, होठ गुलाबी और पतली कमर थी। मुझे फिल्में देखना, मौज मस्ती करना बहुत ही अच्छा लगता है। मैं घर में सबकी लाडली हूँ। घर में सभी लोग मुझे प्यार से गुड़िया कहकर पुकारते हैं। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरी यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। चलिए दोस्तों, अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। पर एक दिन मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ कि मेरे भाई ने ही मुझे कस के अपनी बाहों में भर लिया और उसके बाद पूरी रात वो मेरे साथ एक ही कंबल में। मुझे भाई की बदन की गर्माहट महसूस हो रही थी। मुझे बड़ा ही सुकून मिला। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा भाई ये सब कर जाएगा। मैं दिल्ली में रहती हूँ। मेरा भाई कल ही बैंगलोर से दिल्ली आया। वो बैंगलोर में अपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है। वो मुझसे 3 साल बड़ा है। हम दोनों बहुत ही ज्यादा खुले विचार के हैं। हम दोनों भाई बहन की तरह कम, बल्कि एक दोस्त की तरह ज्यादा रहते हैं। माँ पापा दोनों एयरपोर्ट में नौकरी करते हैं, तो उन दोनों की ड्यूटी कभी कभी रात में भी हो जाती है और वो दोनों सुबह ही आते हैं। वो दोनों घर पर कम और एयरपोर्ट में ही ज्यादा समय बिताते हैं। उनकी नौकरी ही ऐसी है। मैं ज्यादातर घर पर अकेली ही रहती हूँ। कल ही की बात है, हम दोनों भाई बहन खाना खाकर सोने चले गए। इस बार मम्मी ने गलती से अपने ट्रंक का चाबी अपने साथ ही लेके चली गई और रजाई और बिछावन उसी में होता है। बस मेरे लिए एक रजाई बाहर था और भाई अचानक ही आ गया था, पर एक कंबल बाहर थी जो बहुत ही पतली थी। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएं। मैंने देखा भाई पतली सी कंबल लेकर सोफे पर ही सो गया, तो मैंने अपना कंबल उसे दे दिया ताकि वो आराम से सो जाए और उसे ठंड भी ना लगे। मैं गर्म कपड़े पहनी हुई थी, इसलिए मैंने अपनी कंबल उसे दे दी। वो गहरी नींद में सो गया था। उसके बाद मैं रात के करीब 10 बजे मोबाइल पर मूवी देख रही थी। मूवी बहुत ही अच्छी थी। मूवी देखते देखते कब मुझे नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला और मैं सो गई। मैंने लाइट भी ऑफ नहीं किया। करीब 3 घंटे बाद मुझे होश आया। तब तक रात के 1 बज रहे थे। मैं बाथरूम में गई। जब बाथरूम से वापस आई तो मुझे महसूस हुआ कि मैं ठीक तरह से चल भी नहीं पा रही थी। मैं जैसे तैसे आकर बिस्तर पर लेट गई और थरथराकर कांपने लगी। मैंने भाई को जगाना ठीक नहीं समझा। मैं बुरी तरह से कांप रही थी और ऐसे ही बिस्तर पर लेट गई। मेरे कांपने की आवाज सुनकर करीब 10 मिनट के बाद मेरे भाई की नींद टूटी। वो मेरी बगल में आकर खड़ा हो गया और मुझे आवाज दी, गुड़िया तू ठीक तो है ना। मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी, बस कांपती ही जा रही थी। भाई ने कहा, लगता है तुझे ठंड लग गई है, रुक मैं अभी कंबल लाता हूँ। तभी भाई ने सोफे में से कंबल उठाए और मेरे ऊपर दे दिया और मेरे बगल में ही बैठा रहा। जब उसने मेरे माथे पर हाथ दिया तो पता चला कि मुझे तेज बुखार चढ़ गई है। मैं बुखार की तपिश से करा रही थी। उसने मुझे दवाई दी और मेरी माथे पर एक गीली पट्टी दे दिया ताकि मेरी बुखार जल्द से जल्द उतर जाए। इसी तरह से लगभग आधा घंटा बीत गया। मेरे बदन पर दवाई का कुछ भी असर नहीं हुआ। भाई बोला, लगता है मुझे ही अब कुछ करना होगा। मैंने कहा, भाई रात काफी हो चुकी है, आप जाकर सो जाओ, मैं ठीक हो जाऊंगी। तभी भाई ने कहा, ऐसे कैसे ठीक हो जाएगी, और वो मेरे साथ सोने की जिद करने लगा। मैं उसे मना भी नहीं कर पाई। मेरा भाई मेरी बेड पर आ गया और फिर मेरी रजाई में घुस गया और बोला, मैं भी तुम्हारे साथ ही सोऊंगा क्योंकि तुम बहुत बुरी तरह से कांप रही हो। तुम्हें गर्माहट देना बहुत जरूरी है। मैं उसकी ओर ही देखती रह गई। उसने झट से मुझे अपनी ओर खींच लिया और अपनी बाहों में कस के भर लिया और मेरे दोनों पैरों को अपने पैरों के बीच ले लिया। मैं अभी भी बुरी तरह से कांप रही थी।
भाई ने अपनी पकड़ ढीली नहीं की। अब मुझे धीरे धीरे उसके बदन की गर्माहट महसूस हो रही थी। मुझे बहुत ही सुकून मिल रहा था। ऐसा लग रहा था कि भाई की बाहों में ही हमेशा ऐसी ही लेटी रहूं। पूरी रात उसने मुझे अपने से अलग नहीं किया और मुझे अपनी बाहों में समेट कर रखा था। मैंने भाई को कहा, भाई आपके बदन की गर्माहट से मुझे बहुत ही आराम मिल रही है। आपने तो मेरी बहुत ही हेल्प की है। अगर आज आप नहीं होते तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। भाई की बदन की गर्मी ने मुझे एक मर्द का एहसास दिलाया। मैंने जिंदगी में पहली बार किसी मर्द के बदन की गर्माहट महसूस की, जो बहुत ही अलग थी। मैं तो उनकी बाहों से अलग ही नहीं होना चाहती थी। उनकी बाहों में कब मुझे नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला और हम दोनों एक ही रजाई में सो गए। सुबह जब मेरी आंख खुली तो तब तक मम्मी अपनी ड्यूटी से वापस आ गई थी और वह मेरी बगल में ही बैठी थी। मैंने माँ को कल रात की पूरी कहानी बताई, कैसे भाई ने मेरी मदद की और पूरी रात मैं कैसे उनकी बाहों में ही सो गई। कल रात भाई ने मुझे रिश्तों का सही मतलब समझाया। मैंने भाई को थैंक्स कहा और उसके गले मिल गई। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आप सबने अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।